ड्रामा सीरियल जमा तकसीम में कैस के जाने के बाद मजीद भी घर छोड़ के चला जाता है और रफीक साहब हमीद और निकत को भी घर से निकाल देते हैं और अपना सारा कारोबार फैक्ट्री हमीद के नाम कर देते हैं। निकत को कुछ नहीं पता होता, वो वापस आकर अपने सास ससुर को बहुत बुरा भला कह जाती है। जब घर वापस जाती है तो हमीद कहता है, जिस माँ बाप को तुम बुरा भला कह कर आ रही हो, तुम्हें पता है उसने अपना सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया। निकत हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ निकत नुदरत कैस को कॉल करके सब कुछ बताती है कि हमीद और मजीद भी घर छोड़ के चले गए हैं, सब कुछ लैला की वजह से हुआ है। लैला तुम्हें लेके ना जाती तो बाकी भी घर छोड़ के ना जाते। कैस ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। परेशान हाल जब वो घर जाता है तो लैला के माँ बाप आए हुए होते हैं। वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता तो लैला को बहुत बुरा लगता है। वो जब कैस से गिला करती है तो कैस कहता है, तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र है, मेरे माँ बाप की नहीं। पता भी है वो किस हाल में है, वो घर में अकेले हैं। लैला कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो कैस सारी बात बताता है कि हमीद और मजीद भी घर छोड़कर चले गए हैं, जिस पे लैला बहुत अफसोस का इजहार करती है। कैस लैला को इल्जाम देने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। बहुत जल्द कैस और लैला वापस अपने पेरेंट्स के पास आने वाले हैं और कैस के माँ बाप बहुत शर्मिंदा होंगे कि हमने लैला पर इल्ज़ाम लगाया, आज वही लैला हमारी खिदमत कर रही है। दूसरा मजीद रास्ता के मामू के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहले आर्डर पे उसे काफ़ी मुनाफा होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है अपने पेरेंट्स को याद करके। रास्ता को कहता है, अगर मैं अपनी माँ के पास होता तो अपनी पहले कमाई उनके हाथ में रखता तो बहुत खुश होती, लेकिन मैंने बहुत कॉल्स की, मेरा अब्बू तो मुझसे नाराज है, वो तो कॉल ही नहीं सुनता। इस पर रास्ता मजीद को तसल्ली देती है और कहती है, मुझे भी अम्मी अब्बू बहुत याद आते हैं, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अपने ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।